वेलकम बैक नाजरीन के आप फिर से स्क्रीन के सामने मौजूद हैं और किताब मुकद्दस के सीखने के वसीला से मेरे साथ मिलकर बरकत पा रहे हैं। और मेरी दुआ भी है खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे भी और आपको भी बरकत दे और हमारी जिंदगियों में इनकलाब अजीम बरपा हो। वक्फा से पेशतर बात हो रही थी सलीब उठाने के ताल्लुक से, और मैंने बताया कि यीशु मसीह का सलीब उठाने से क्या मुराद नहीं थी या क्या मतलब नहीं था। और मैंने यह बताया कि यीशु मसीह का सलीब उठाने से क्या मतलब था या क्या मुराद थी। वो ये कि जब तुम मेरे पीछे आओगे तो दुख से गुजरोगे, तुम सताए जाओगे, लोग तुम्हें लान तान करेंगे, लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे, बड़े नीच अल्फाज तुम्हारे लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें फिक्रमंद नहीं होना। फिक्रमंद नहीं होना इसलिए कि तुम हो। इससे पेशतर नबियों के साथ भी लोगों ने तो ऐसे ही किया था। और यीशु ने कहा कि इस दुनिया के लोग वाकई ऐसे ही हैं जो मेरे पैरोकारों के साथ अदावत रखेंगे, और ये सब कुछ होता ही है। आज भी हम देखते हैं यीशु ने कहा तुम्हें अदालतों के सुपुर्द किया जाएगा, पेश किया जाएगा, तुम्हारे खिलाफ नाहक फतवे दिए जाएंगे, वगैरह 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 बेशुमार बातें मसीह यीशु ने ऑलरेडी हमें बता दी हैं। लेकिन सदाकत इस बात की है कि मुबारक है वो लोग जो इन तमाम दुखों के तजर्बात के बावजूद खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। मैं आपको अहद जदीद यानी नए अहदनामे में से कई ऐसी मिसालें दे सकता हूं। मसलन उस नौजवान की मिसाल जिस नौजवान का नाम स्तेफनस था। यीशु मसीह की गवाही देते हुए ऐसी उसको सलीब उठानी पड़ी कि संसार हो गया, लेकिन यीशु का उसने इनकार नहीं किया। मुकद्दस पौलुस की बात बाइबल में मौजूद नहीं, लेकिन रवायात ये बताती है कि वक्ते हाकम ने रोम में पौलुस का सर उसके तन से जुदा कर दिया था। मुकद्दस पतरस के बारे में बाइबल में मौजूद नहीं, लेकिन उसको उल्टी सूली लटकाया गया। मुकद्दस पॉलीकार्प जो बिशप था एक कलीसिया का, लकड़ी की बलि के साथ उसको बांधकर नजरे आतिश कर दिया गया। यूहन्ना आरफ जिसने यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना के 3 खतूत और मकाशफा की किताब भी लिखी, उसकी बाबत रवायात बताती है कि उसे उबलते हुए तेल में वैसे फ्राई किया गया जैसे आप मछली को करते हैं। सूली उठाना आसान बात नहीं है। यीशु के पीछे चलना आसान नहीं है। बाज़ोकात हमारा जिस्म कहता है तुम ये कर लो, और हमारी रग़बत उस तरफ जा रही होती है। खुदा का रूह हमें यह बताता है ना, यह गुनाह है, लेकिन हमारे जिस्म की ख्वाहिश, हमारे अंदर एक जंग लगी होती है और हमारे जिस्म की ख्वाहिश चाहती है उस तरफ जाऊं, ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, लेकिन खुदा का रूह बार बार कहता है नो। और जब मैं खुदा की रूह की बात को मानता हूं तो मैं अपने मैं अपने जिस्म की ख्वाहिश के साथ दुश्मनी करता हूं। एक लिहाज से अपने जिस्म से दुश्मनी करता हूं, इसलिए कि मैंने खुदा के रूह की पैरवी की और मसीह के पीछे चलना चाहता हूं, और मैंने किसी और चीज की परवाह नहीं की, जिस्म की ख्वाहिश की परवाह नहीं की। लेकिन अगर मैं जिस्म की ख्वाहिश का पैरो हो जाता हूं और वो कर बैठता हूं जो डिवाइस यानी रूहुल कुद्स मेरे अंदर है मुझे बताता रहा कि नहीं करना, तो इसका मतलब यह हुआ मैंने दुनिया से दोस्ती रखी, कंप्रोमाइज कर लिया,
समझौता कर लिया और खुदा की बात को मैंने बालाए ताक रखा और ये व्यक्ति तौर पर कहा, ए जहान मिठा ते अगला कहने डिठा। कई तरह की ख्वाहिशात है। यह सिर्फ जिस्म की ख्वाहिश से मुराद हमारे इस जमाने में इंतहाई घिनौना गुनाह ही नहीं है, चोरी भी इसमें शामिल है, जबान दराजी भी शामिल है, लड़ाइयां झगड़े भी शामिल है, गाली गलौच भी शामिल है, बदगोई भी शामिल है, झूठ और बोहतान लगाना भी शामिल है, गुस्से की रूह भी शामिल है और न जाने और क्या क्या। और मेरे अजीजों, जब हम इन चीजों के बरखिलाफ उठ खड़े होते हैं, हमारा जी करता है आज मैं इन दसा के मैं भी आखिर गिल हूं ना वा या मलिक हूं ना वा, तो फिर खुदा का रूह कहता है ना, इंज ना करी। लेकिन हमारे अंदर जो नेचर है वो बाज़ौकात हम पर हावी होने की कोशिश करती है। यीशु ने यही तो कहा कि ये जो चीजें हैं ना, इन चीजों को मारना और दबाना है। और यही तो मुश्किल काम है जी, यही मुश्किल काम है। बाज़ौकात अगर बच्चों को कहे, नौजवान ये जो सामने बैठे हुए, मुस्कुराओ नहीं, मुझे पता है बाज़ौकात क्या होता है। काका उठ, गिरजे दा टाइम हो गया, 9 बज गए जे। काका नहीं उठेगा और नो नींद प्यारी है। या बाज़ौकात हम टेलीविजन देख रहे हैं, स्टार प्लस लगा हुआ है, ही करते हैं, और उधर गिरजे वाले मां बाप कहते रहते हैं चलो 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 चलो, लेकिन हम कहते हैं अम्मा तू चल थोड़ा जा। गोया इसका मतलब ये उसको इतना प्यार नहीं, दुनियादारी को ज्यादा प्यार कर रहे हैं। यीशु मसीह का कहने का मतलब यह था, जिस्म से अदावत या दुश्मनी यही है कि तुम इन चीजों को छोड़ो जो मुझसे तुम्हें जुदा करती और दूर ले जाती है, और तुम मेरे पीछे हो चलो। यही तो एक अहम तरीन बात थी। मैं पतरस की बात कर रहा था, जब वो गलील की झील पर था, वो माहीगीरी कर रहा था और वो जाल सारी रात डाला, तजर्बाकार आदमी था, कोई एक मछली भी वो पकड़ नहीं पाया। लेकिन जब यीशु मसीह के कहने के मुताबिक उसने जाल डाला, ढेरों मछलियां आईं, बल्कि उसने मददगारों को बुलाना पड़ा। जब मददगार आए, बड़े जाल फटने लगे, भर गए। पतरस कह सकता था, वाह जबरदस्त, अब तो मैं ये कारोबार और बेहतर तरीका से करूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, नो पतरस, फॉलो मी, मेरे पीछे आ जा। इससे पहले पतरस तू माहीगीर था, लेकिन अब से तू आदमगीर होगा। आप जानते हैं कि उसके बाद पतरस को खुदावंद ने अपने जलाल के लिए बड़ी कुदरत और बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल और खर्च किया है। तो हम क्या सीखते हैं? यीशु मसीह के कहने का मतलब यह था, हर वो चीज जो मुझसे तुम्हें जुदा करती है, दूर करो उसको। वो तुम्हारे लिए बुत की सी हैसियत रखता है। फॉलो मी, लव मी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह मुझसे और आपसे पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अकल से प्यार चाहते हैं। क्या आप खुदावंद यीशु मसीह को दिल से प्यार करते हैं? मेरे अजीज भाई, मेरी बहन, नौजवान बेटे बेटी, अगर आपके जहन में इन नौजवानी के अय्याम में या जिंदगी के इस सफर में कहीं कोई मुश्किलात पेश आती हूं, आपके जहन में कोई सवाल उठता हो, मैं क्या करूं? आप परेशान ना हो। स्क्रीन पर हमारे टेलीफोन नंबर आपको नजर आ रहे हैं। आप हमें फोन कीजिए, हमें टेक्स्ट मैसेज कीजिए। हमारी वेबसाइट भी आपको नजर आ रही है। इस वेबसाइट पर भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हम आपके लिए दुआ करेंगे, हम आपको मशवरा देंगे। और फिर मेरी अपनी एक पर्सनल वेबसाइट भी है, जिससे आपकी बहुत सारी रूहानी एतबार से मदद होगी। उसकी आईडी है www.newlifeinstitute
मेरी बहुत सारी किताबें, वीडियोस, ऑडियोज और सवालों के जवाब वहां पर मौजूद हैं ताकि आपकी रूहानी एतबार से बेहतर तरीका से तरक्की हो सके। यह सब कुछ खुदा के जलाल के लिए है और उसके बाद आपके लिए। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं कि आप तैयार हैं कि अपने आप को खुदावन के स्पुर्द करें और ऐसी तमाम चीज़ें जो खुदावन से दूर ले जाती हैं उनसे दुश्मनी करते हुए यीशु मसीह के नक्शे पा पर चलने वाले हों। अगर ऐसा है तो आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, तेरा खादम होते हुए दिल की गहराइयों से तेरे मुकद्दस कलाम की इन खूबसूरत बातों के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूं। हां ऐ खुदावन, हम इंसान होते हुए अक्सर औकात दुनियावी ख्वाहिशों के गुलाम बन जाते हैं और उनसे अदावत करने के बजाय हम उनसे मोहब्बत कर लेते हैं। खुदावन, हमें फजल अनायत फरमा के ऐसी चीजों से दूर रहकर तुझ खुदावन यीशु मसीह को दिल से प्यार करने वाले हो। मुझे, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, इन नौजवानों को, इनके घरानों को बरकत दे और हमें इस बड़ी कीमत को अदा करने का फजल बख्श दे कि तेरे पीछे चलने में हर वो चीज जो बतौर रुकावट है हम उसको दूर कर सकें। और खुदावन तेरा नाम हमारे वसीले से जलाल और इज्जत पाए। हमें बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल फरमा। खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। नाजरीन, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारा प्रोग्राम चिरागे राह में शागिर्दियत की कीमत के बारे में सुना। मेरी दुआ है खुदावन आपको बरकत दे। देखते रहिए प्रोग्राम चिरागे राह, आइंदा भी सिर्फ गवाही टेलीविजन पर।